Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Mirodov. The question says, what would be the interaction force between two copper spheres, each of mass 1 gram, separated by the distance 1 meter, if the total electronic charge in them differed from the total charge of the nuclei by 1%? तो देखिए बच्चों, सवाल में कुछ ऐसा दिया है कि हमारे पास दो कॉपर स्फेयर्स हैं, दोनों का मास कितना है 1 ग्राम है और उनके बीच का सेपरेशन 1 मीटर है। और इनमें अगर हम लोग चार्ज देखें तो चार्ज कितना है, तो चार्ज निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाय 1%। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कॉपर का जो एटॉमिक है ना, एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। मतलब कि इन वन न्यूक्लियस है ना, अगर एक न्यूक्लियस की बात करें तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसके पास चार्ज कितना आएगा, 29 के बराबर आएगा, क्योंकि उसके पास 29 प्रोटॉन्स है। क्लियर है ये बात? इसके अलावा बच्चों, कॉपर के बारे में हम लोग एक और चीज जानते हैं और वो ये है कि अगर 63.5 ग्राम कॉपर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि उस सैंपल में जो है कितने कॉपर के एटम्स हैं, तो 1 मोल कॉपर के एटम्स होंगे। और 1 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर है ये बात? लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो कॉपर का स्फेयर है वो तो 1 ग्राम का है, तो इसका मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे, तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 63.5 के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम लोग ये जानते हैं कि एक एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इतने एटम्स हैं है ना उस स्फेयर में, तो इतने ही क्या होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे। और हर न्यूक्लियस के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 29 प्रोटॉन्स हैं। क्लियर है बात? तो इसको अगर किससे मल्टीप्लाई कर दे 29 से, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएगा। अब एक प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 29 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 63.5 से। तो ये हमारे को क्या मिल गया, ये हमारे को जो है, जो टोटल चार्ज है ना, टोटल चार्ज है मिला करके जो न्यूक्लियस के पास, वो मिल गया। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग सवाल से कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहां पर सवाल में क्या लिखा है कि इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इन देम डिफर्ड फ्रॉम द टोटल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियाई बाय 1%। तो हम लोग यहां पर क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आ रहा है और जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स है उनकी वजह से जो चार्ज आ रहा है, उनमें कितने का डिफरेंस है, 1% का डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे टर्म को अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100 से, क्लियर है, तो ये हमारे को क्या दे देगा, ये हमारे को चार्ज ऑन ईच स्फेयर दे देगा। ठीक है, इस बात को बच्चों आप एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी बॉडी के पास 100 प्रोटॉन्स हैं और 99 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके पास चार्ज सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, इसके पास चार्ज जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का आएगा। क्लियर है बात? क्योंकि 100 प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज आ गया, 100 ई आ गया, और 99 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना आ गया, -99 ई आ गया। तो नेट चार्ज जो है वो कितना आ गया, 1 ई का आ गया। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या निकालेंगे, अब फाइनली अब हम लोग निकालेंगे इंटरैक्शन फोर्स। क्लियर है बात? तो देखिए, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा K इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, है ना, Q1Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Q1 Q2 तो सेम है। K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्लियर है बात? मल्टीप्लाइड बाय, हम लोगों ने देखा कि Q की वैल्यू ऊपर से निकाली जा सकती है, तो Q का हमें करना होगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। देखिए 1 दे रखा है, तो यहाँ पर 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है ये बात? तो बच्चों इसे सॉल्व करने पर जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है लगभग 1.74 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन
जिसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली कितना कह सकते हैं, अबाउट 2 इंटू 10⁻15 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चों यही हो जाएगा हमारे इस सवाल का फाइनल आंसर। एंड आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।